चक्रवाती तूफान यास अब से कुछ ही घंटों में पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारा द्वीप के बीच तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी और इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश भी होगी। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने का भी अनुमान है और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास का असर बंगाल और ओडिशा में दिखना शुरू हो गया है। समुद्र से लगने वाली दोनों राज्यों की सीमाओं पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब से कुछ देर में तूफान तट से टकरा जाएगा, जिसके बाद बड़े नुकसान का अंदेशा है। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती हुई दिखने लगी। तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी और आसमान में छाए काले बादल डराने लगे। 2 दिन पहले से मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लग चुकी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छोटी और बड़ी नावें किनारे पर खड़ी दिखी। हालांकि कुछ मछुआरे किनारे से ही जाल फेंककर मछली पकड़ते दिखाई दिए। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से समुद्र किनारे बने कच्चे मकान और झोपड़ियां पहले ही टूट चुकी हैं। पूर्व मिदनापुर में भी उम्मीद की जा रही है कि जो असर है वो लगभग वैसा ही रहेगा। हवाओं की गति 145 से लेकर के 165 किलोमीटर के बीच रह सकती है। तूफान की तैयारियों की वजह से मेदिनीपुर में सड़कें ही वीरान नहीं हुई, बल्कि रेलवे स्टेशन भी ठप है। स्टेशन पर खड़ी कुछ ट्रेनों के पहियों को जंजीरों से बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि तूफान के दौरान चलने वाली हवाएं ट्रेन को हिला न पाएं। सरकार ने भी लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता में बनाया गया एक कमांड सेंटर देखने के लिए पहुंची। ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया कि वो रात भर तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए दफ्तर में ही रहेंगी। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त ओडिशा की भी बनी हुई है, जहां लोगों को तूफान से बचाने के लिए एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ओडिशा के बालेश्वर में तूफान का सबसे ज्यादा असर होने का अनुमान है। इसीलिए बालेश्वर के समुद्र तट पर अभी से समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी हैं। समुद्र के तटों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। जितने करीब आएगा साइक्लोन बालेश्वर के आसपास आएगा, उतना ये तस्वीर में बदलेगा और कम से कम भयानक रूप देखने को मिल सकता है। बालेश्वर के चांदीपुर में तो हालात और भी खराब हैं। समुद्र के पानी को तेज हवाएं रिहायशी इलाकों तक ले आईं। बड़े बड़े पेड़ तूफान के आने से पहले ही पानी में डूबे दिखने लगे। लोगों के घरों तक इतना पानी पहुंच चुका है कि थोड़ा सा भी पानी का स्तर बढ़ा तो घर भी पानी में डूब जाएंगे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जब कुछ जवान एक बुजुर्ग महिला को कावड़ में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते दिखे। समुद्र के किनारे बसे पारादीप में एक बड़ी बंदरगाह है, जहां सैकड़ों जहाज पहुंचते हैं, लेकिन तूफान की चेतावनी के बाद छोटे बड़े तमाम जहाजों को किनारे पर पहुंचाया जा चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब से कुछ ही घंटों में चक्रवाती तूफान यास तट से टकराएगा। अनुमान है कि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और ओडिशा के पारादीप के बीच तूफान टकराएगा। उस वक्त हवाओं की रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि उस वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 3 से 4 घंटे तक चलेगी। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होगी और दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, लेकिन तूफान आगे बढ़ता रहेगा। तूफान के असर की वजह से बंगाल के कई जिलों में बारिश हो सकती है और शाम से ही झारखंड में भी बारिश शुरू हो जाएगी और अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड के पहुंचने का भी अनुमान है। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि ये मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तक तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर भी हो सकता है और अनुमान से ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। श्रीनगर में रोजाना 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टीका लगाने का बड़ा अभियान शुरू किया गया। इसके तहत वहां रोजाना 15,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। आरएसएस ने बताया कि कोरोना संकट में उसके 35,000 कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरह से मदद की। साथ ही दावा किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में उसने 17,000 से ज्यादा बेड का इंतजाम करवाया। इसके अलावा दवाएं, खाना, रक्तदान और अंतिम संस्कार करवाने में भी लोगों की मदद। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान संगठनों के सुबह मनाए जाने वाले विरोध दिवस के समर्थन में अपने मकान पर काला झंडा फहराया। साथ ही उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के बहाने केंद्र पर तीखा हमला बोला। पंजाब ਅੱਜ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। विरोध दिवस के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने भी तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक खत लिखा। इसमें सिसोदिया ने फिर शिक्षा मंत्री से 12वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास करने की अपील की और ऐसा न होने पर उन्होंने बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों और टीचरों को वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। कृषि कानून के विरोध में आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठन आज काला दिवस मनाएंगे। किसानों ने आज काला झंडा फहराने का ऐलान किया है। किसान के इस प्रदर्शन को विपक्ष ने समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोरोना नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पश्चिम एशिया के देश ओमान में नौकरी छीनने और गर्त में जा चुकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन हुए। ओमान पर पहले ही कई 100 करोड़ का कर्ज चढ़ा है और बची कुची कसर कोरोना वायरस की वजह से लागू बंदिशों ने निकाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां कई लोग बेरोजगार हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सामने आई तस्वीरों में ओमान के एक बड़े शहर सुहार में रोजगार की मांग करते हुए लोग मार्च निकालते दिखे, लेकिन जैसे ही उनका सामना पुलिस से हुआ उन्होंने एक पुल के नीचे ही डेरा जमा लिया। वो पुलिस को उकसाते भी दिखे। हालांकि इस बार विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नजर आया, लेकिन इसी शहर में एक दिन पहले हुए प्रदर्शन के दौरान तो पुलिस को कुछ लोगों को गिरफ्तार तक करना पड़ा था। यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। उस प्रदर्शन के सामने आए वीडियो में इलाके में इतना धुआं छाया नजर आया कि वो लोगों का दम घुटने लगा। हाल ये हो गया कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगें भूलकर इधर से उधर दौड़ते नजर आए।